अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। मैंने ब्लॉग शुरू किया है सहरी से। सहरी हम उठ जाते हैं 3:30 पौने 4 बजे तक, क्योंकि अभी सहरी का टाइम काफ़ी लेट चल रहा है। यानी 5 बजे और अभी टाइम कम होते जाएगा, पर बहुत टाइम होता है आपके लिए। तहज्जुद उठने के बाद पढ़ लो, फिर दुआएं वगैरह आराम से मांग लो और उसके बाद फिर सहरी बनाने का टाइम। तो ये सहरी मैं बना रही थी। हम सहरी में अक्सर पराठे खा लेते हैं। पराठे भी 2 से 3 ही बनाने पड़ते हैं। अभी होती ये बार तो मैं कोशिश कर रही हूँ बच्चों को कि थोड़ा वो आधा-आधा पराठा खाएँ, क्योंकि कॉर्नफ्लेक्स दूध वगैरह ज़्यादा देर तक नहीं रहता है ना, तो थोड़ा बच्चे ये खा ले तो इसकी आदत भी डल जाए तो अच्छी बात है। सहरी में फिर ये पराठे के साथ मैं तो कोई भी तरकारी वगैरह खाती हूँ, और वो तरकारी अक्सर टमाटर की मैं प्रेफ़र करती हूँ। फिर उसमें कुछ सेंग वेंग भी, सींगदाना जो होता है उसको भी थोड़ा पीस के थोड़ा दरदरा करके डाल दो, तो वो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। तो मैं पराठे के साथ वो खा लेती हूँ, और कुछ मलाई वगैरह भी होती है वो। और मैं आपसे शेयर करती थी थोड़ा डाइट के हिसाब से। हाँ, डाइट में भी पराठा आराम से खा सकते हैं। हाँ, आधा से पौना पराठा मैं खा लेती हूँ, और बस वही कंप्लीट मेरी सहरी हो जाती है। पानी पी लिया और ये थोड़ा बहुत ये खा लिया। अच्छा, पराठा भी जो है ना वो गेहूं का है, और उस पे जो घी का भी यूज़ किया है मैंने, वो देसी घी इस्तेमाल करती हूँ। नहीं तो आप बोलो कि मैदे का पराठा खा रहे हैं और फिर डाइट की बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, वो होल व्हीट का ही पराठा है। फिर बच्चों के लिए मैं बना रही थी वाफ़ल्स। बच्चे ये शौक़ से खा लेते हैं। कभी ये, कभी यहाँ की 2-3 डिश होती है वो, और फिर आधा या पौना पराठा, या फिर कभी कॉर्नफ्लेक्स, ऐसे कुछ अलग-अलग रोज़ वो खाते हैं। सहरी के टाइम पर तो अक्सर खाया नहीं जाता है। बच्चे भी कुछ इतना वो नहीं होते कि यार नहीं चाहिए, बस हो गया है। पर सहरी करने वाले पर भी चूँकि सवाब है, इसलिए थोड़ी बहुत सहरी खा लेनी चाहिए। फिर सहरी करने के बाद किचन वगैरह क्लीन अप जब भी कर दो तो ज़्यादा अच्छा है। मुझको तो ऐसे ही लगता है, क्योंकि उठने के बाद वो एक मैसी सा जो किचन हो, तो फिर वो एक और रोज़े से उठे हो और वो गंदा किचन, वो अच्छा नहीं लगता। तो मेरी कोशिश यही होती है कि यहाँ हम सहरी से उठ जाते हैं, क्योंकि अभी तो सहरी ख़त्म होने के लिए भी काफ़ी टाइम बचा हुआ होता है। तो फिर मैं किचन को अच्छे से बर्तन वगैरह धोकर पूरा क्लीन अप कर फिर जो है नमाज़ पढ़ने जाती हूँ। इस टाइम पर मैं कुरान लेकर पढ़ सकती हूँ। ऐसे तो मोबाइल में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वो छोटी बेटी फिर उसको पेज वगैरह फाड़ने लग जाती है। तो फिर मैं कुरान इस टाइम पर हाथ में लेती हूँ, वरना फिर मोबाइल में पढ़ लेती हूँ। कुरान भी एक ऐसी अल्लाह की किताब है ना, कि अगर इंसान उसको समझ के जब तक नहीं पढ़े, तब तक के इंसान को गाइडेंस सही मिल ही नहीं सकती। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि जैसे हम कुरान पढ़ने में स्पीड दिखाते हैं, उतना समझने में भी स्पीड दिखाए तो अच्छी बात है। क्योंकि पढ़ना, किसी चीज़ को पढ़ना और समझ के पढ़ना ज़मीन आसमान का फ़र्क रखता है। तो मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि कम पढ़ा जाए, लेकिन उसको समझ के पढ़ा जाए। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पढ़ती हूँ, नहीं तो बोलेंगे पढ़ते नहीं, पढ़ते हैं। पर वो जो आयत पढ़ी जा रही है उसको समझ के अगर पढ़ी जाएगी ना, तो फिर वो रमज़ान का जो असल मकसद है कि हिदायत मिले, तो वो मुझको लगता है कि आसानी के साथ मिल सकती है। और अगर कभी ऐसा हुआ कि बच्चे या घर की वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा है, और कुरान या फिर एक्स्ट्रा जो इबादत है, नवाफिल जो है, वो नहीं हो पा रही है, तो मैं कभी उसको सर पे सवार नहीं करती कि भाई वो, मैं जो बच्चों के काम कर रही हूँ, घर के जो काम कर रही हूँ, वो भी तो एक इबादत ही है ना। तो अगर उसको इबादत समझेंगे तो फिर हमको बर्डन लगेगा ही नहीं। पर अक्सर होता क्या है कि हम सोचते हैं कि अरे मेरा कुरान नहीं हो पा रहा है, मेरी चाश रह गई है, मेरी इशराक, पढ़ने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर हम टाइम पास कर रहे और रह गई तो दूसरी बात है। लेकिन अगर घर के कामों में और बच्चों की वजह से अगर नहीं हुआ, तो भाई दोनों इबादत है। तो आप ये वाली इबादत करो या वो, इंशाल्लाह सवाब दोनों में मिलेगा। और नबी की लाइफ से हमको यही सीखने मिलता है कि जब हमारे नबी के नवासे आ जाते थे नमाज की हालत में, सजदे में पीठ पे चढ़ जाते थे, तो हमारे नबी ना उनको डांटते ना हटा देते थे कि मेरी नमाज़ ख़राब कर रहे हो, खुशू खुजू नहीं आने दे रहे। नहीं, ऐसा नहीं होता था। बल्कि हमको ये मिलता है कि हमारे नबी सजदे लंबे कर दिया करते थे कि कुछ नहीं, उनको बैठने दो, खेलने दो। यानी नमाज जैसी इबादत में भी नबी थोड़ा बच्चों का सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे घर के काम और ये बच्चों को देखना, ये हमको दीन ही का हिस्सा लगना चाहिए। तो अगर ये दीन का हिस्सा लगेगा, तो फिर हमको इतना बर्डन और इतना स्ट्रेस नहीं हो जाएगा काम का या फिर पढ़ने का।
फिर कुरान पढ़ने के बाद मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ, फिर हनाना उठ जाती है 6:30 बजे, तो उसके काम, उसके जो भी नाश्ते वगैरह है वो देने के बाद फिर मैं अपने लिए डाइट का शरबत जो है ना वो ये है कि मैं ये चिया सीड है 1 चमचा ये, और थोड़ा गुड़ भिगा देती हूँ सुबह में। फिर जब उसको पीने का टाइम रहता है तब उसमें नींबू, ज़ीरा पाउडर और थोड़ा नमक और थोड़ा चाट मसाला डाल के वो मैं इफ्तारी में पी लेती हूँ। तो बहुत अच्छा रिफ़्रेशिंग भी होता है और आपकी हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है कि जो भी कमियाँ आई हो वो सब भी अच्छी भर जाती है माशाल्लाह से। फिर साथ ही साथ बच्चों का भी शरबत सुबह ही बना लेती हूँ। बच्चे दूध का शरबत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो बस दूध में ये चाशनी बना देती हूँ। मेरे रोज़ का जो पैकेट आता है उसकी चाशनी बना लिया, थोड़ा वो डाल दिया, थोड़ा इलायची का पाउडर डाल के मिक्स करके रख दिया। फिर जब इफ्तारी का टाइम होगा तो उसमें मैं आइसक्रीम वगैरह डाल लूँगी। तो बहुत अच्छा बच्चों को ये शरबत लगता है। जो भी काम है अक्सर मैं उसको सुबह ही निपटा लेती हूँ। जैसे ये फ्रूट्स वगैरह काटना है या शाम में कुछ पकाना है तो उसकी तैयारी भी मैं सुबह ही 1 घंटे में कर लेती हूँ, ताकि फिर बस उतनी देर काम हो, दिन भर आप काम में नहीं निकल जाए। तो फिर ये सब मैंने फ्रूट्स खा लिया, और जब अफ्तारी होती है तो मैं पहले खजूर खा लिया, 2 से 3 खजूर खा लिया, अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए भी। और उसके बाद जितने भी फ्रूट्स होते हैं मैं सारे फ्रूट्स अच्छे पेट भर के फ्रूट्स ही खा लेती हूँ। और उसके बाद मगरिब वगैरह पढ़ने के बाद हनाना जब सो जाती है 7:30 बजे, हाँ उसके बाद मैं ये अपने लिए कुछ भी बनाती हूँ। जैसे कि फ़िलहाल मैं हरीस बना रही थी, तो मैंने सोचा आपसे रेसिपी भी शेयर कर दी जाए। तो हरीस जो है ना वो भी काफ़ी अच्छा, क्योंकि उसमें प्रोटीन भी आ गया, कार्ब्स भी आ गए, और आपके लिए फुलफ़िल भी होता है, मतलब वो आपको पेट भरने का एहसास भी हो जाता है। उसके लिए मैंने 1 कप कुटे हुए गेहूँ लिए हैं, और आधा कप मूंग की दाल, आधा कप उड़द की दाल जो सफ़ेद वाली आती है वो, और आधा कप चावल। ये सबको धो के उसको कुकर में डाल दिया, और उसमें 1 टमाटर, थोड़ा अदरक लहसुन, थोड़ी गरम मसाला का पाउडर, नमक और तेल, बस इतना सिंपल सा है। उसको डाल के फिर उसको चढ़ा दिया, 2-3 सीटी ले ली, और उसके बाद फिर जब वो यानी उसको अच्छे से घोट लो उसके बाद, और उसको धीमी आंच पे आप उसको 3 से 4 घंटा पकने दो, तो बहुत अच्छा लगता है। आप ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा लगता है। बस वो मैं 1 प्याला वो खा लेती हूँ और अफ्तारी डन हो गई। ठीक है, बहुत अच्छा हमने खाया है। ड्राई फ्रूट खा लिया और फ्रूट्स खा लिए और कार्ब, प्रोटीन सब कुछ खा लिया माशाल्लाह। अच्छा, आप सोच सकते हो कि भाई पिछले व्लॉग में तो बताया है कितना सारा आपने फ्रीज़र में रखा है बनाकर, तो भाई वो बच्चे थोड़ी डाइट कर रहे हैं, वो बच्चों के लिए। ये मेरा अपना डाइट प्लान है, क्योंकि अभी हम जो ट्रैवल कर कर आए थे तो वज़न भी काफ़ी गेन हो गया था, तो फिर उसको सोचा है कि उसको कट किया जाए। होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।